रियल एस्टेट सेक्टर करंट पोजीशन 2025 आज बरोज बुध 15 तारीख। रियल एस्टेट सेक्टर जो है इस टाइम इस पोजीशन के ऊपर है कि जैसा कि वेंटिलेटर के ऊपर होता है। हम लोग वैसे कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, हर चीज़ जो है वो मतलब जैसे स्टॉक मार्केट को देख लें, वो जो दिन ब दिन कहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है। लेकिन एक सेक्टर को आप देखें, यहाँ पर जितना इन्वेस्टर है, जितने डीलर बरादरी है या जो भी लोग हैं इस टाइम फंसे हुए हैं। उसकी मेन वजह है कि एग्जिट नहीं मिल रही, हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है, कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं है। अगर कोई आज एमनेस्टी स्कीम दे देते हैं, ठीक है, तो आपकी रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ज़मीन से आसमान पे पहुंच जाएगी। अब उसमें रिलीफ नहीं है। आप जैसे देखें कि आज जो गोल्ड है, ठीक है, वो औकात से बाहर हो गया है। डॉलर जो है वो भी औकात से बाहर हो रहा है। और सोने की जो कीमत है वो 4.5 लाख तोला पे चली गई है। डॉलर जो है आपका इस टाइम 300 रुपये पे स्टैंड खड़ा हुआ है, 280-90 के ऊपर घूम रहा है। पैसे को आप अपने पैसे को देखें वो कितना डिवैल्यू हो गया। एक टाइम था कि एक मजदूर की जो तनख्वाह थी, 4 तनख्वाहों से 1 तोला सोना खरीदा जाता था। आज देखें कि एक मजदूर की कितनी तनख्वाह है, मिनिमम 40,000 50,000, तो 1 तोला सोना नहीं आता। मतलब आज से 75 साल पहले देखें तो हम कहाँ पे स्टैंड करते थे, आज हम उससे डबल ट्रिपल जो है वो वहाँ पे अपने आप को लूज कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अपने मुल्क की मैशत के ऊपर जो है ना बड़ा असरअंदाज होती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर मुल्क की साख है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन अब रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो जो लोग फंसे हुए हैं, आप देखें यहाँ पे ये गलत बात हो गई है कि एक इन्वेस्टर जो है, एक क्लाइंट जो है वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ की चीज़ लेता है। वो 1.5 करोड़ की चीज़ लेता है, जब वो बेचने जाता है 6 महीने साल बाद, एक टाइम के ऊपर मार्केट प्लस हो रही थी, प्लस 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 प्लस, ठीक है, तो वहाँ पे तो रेट बढ़ रहा था। किसी बंदे ने आज पैसे लगाए, कल को उसको 4-5 लाख 7 लाख प्रॉफिट होगा। अगर उसने कमर्शियल में लगाए फिर उसको 15-20 लाख प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब जो है लोग पैसा लगाने से डरते हैं, क्योंकि उनको ये श्योरिटी नहीं है कि जो पैसा हम लगा रहे हैं कल को ये इतना पैसा हमें वापस आ जाएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए जब श्योरिटी नहीं होती ना तो फिर कारोबार नहीं चलते, फिर लोग दौड़ में जा रहे होते हैं। आजकल देखें लोगों के पास ऑप्शन है ना, आप डॉलर में पैसा लगाएंगे, आपको पता है हमारा पैसा सिक्योर है, हमें कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने गोल्ड में पैसा लगाया है उनका पैसा जो है वो डबल से ट्रिपल हो गया। आप एक साल के अंदर देख लें, गोल्ड जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए जंप किया उसने 1.5-2 साल के अंदर। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वो आपस में बड़े मुल्कों की जंग में जो है ना गरीब मुल्क पिस गए हैं, उनकी इकॉनमी तबाह कर दी है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं वो दिवालिया हो गई हैं, उन्होंने अपना काम जो है वो ठप कर दिया, क्योंकि जब उनके पास पैसे ही नहीं है, वो अपने मजदूरों को तनख्वाह ही नहीं दे सकते, तो वो क्या करेंगे। इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी जो है ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन एक बेहतरीन बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 95% लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक 5% लोग जो हैं अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो कौड़ियों के भाव में जो है ना इस टाइम ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं, कमर्शियल परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो जंप करेगा ना, ठीक है, अपने पाँव पे खड़ा होगा, तो सबसे पहले वो 5% को फ़ायदा होगा। अब जैसे देखेंगे गोल्ड या कोई डॉलर है उसका रेट माइनर बढ़ेगा, लेकिन जब रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना वो उठता है ना, फिर वो ऐसे उठता है कि जैसे कि उसकी मिसाल ही नहीं दी जा सकती। क्योंकि किसी भी यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी या ज़रूरी प्रॉपर्टी के अंदर जो जब पैसे डलते हैं ना, तो फिर वो 50,000 लाख नहीं, वो लाखों करोड़ों में डलते हैं। तो फिर वही 5% लोग जो हैं वही फ़ायदा उठा जाते हैं, फिर उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो उनको दुआएं देती हैं। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं या कोई चीज़ लेना बेचना चाहते हैं, तो आज ही हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें।